हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपना ध्यान रख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। कितने तरह के ऑर्डर्स होते हैं हमारे मार्केट में एग्जीक्यूट करने के लिए। आइए समझते हैं। नाउ फर्स्ट इज लिमिट ऑर्डर। लिमिट वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि एक लिमिट सेट करना। नाउ वेदर इट्स फॉर बाय और इट्स फॉर द सेल, इट्स आवर विश। बट अगर हम बाय भी कर रहे हैं या सेल भी कर रहे हैं, जो प्राइस हम सेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज से मार्केट प्राइस जो उस टाइम पे शेयर का है वो 100 रुपीज़ है। हमारा लिमिट कहता है कि हम इसको 96 पाएगा तो बाय करेंगे, 104 पे जाएगा तो हम इसे सेल करेंगे। एनी ऑर्डर इज योर विश, बाय और सेल। बट एज पर द मार्केट प्राइस जब हम एक लिमिट सेट करते हैं, सो दैट कवर्स अंडर लिमिट ऑर्डर, कि हम अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंगली एक लिमिट सेट कर रहे हैं। अगर उस प्राइस पे वो पहुंचेगा तो ही वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। सो दैट इज लिमिट ऑर्डर। नाउ द सेकंड इज मार्केट ऑर्डर। ना इन मार्केट ऑर्डर देर इज नो लिमिट। हमारा अपना कोई स्पेसिफाइड लिमिट नहीं है। इसके अंदर हमारा प्रेफरेंस वही होता है जो मार्केट का रनिंग प्राइस है। नाउ लेट्स सपोज से अगर एक शेयर प्राइस का जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, तो हमारा जो इधर वो बाय का ऑर्डर हो या वो सेल का ऑर्डर हो, तो वो ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होगा वो मार्केट प्राइस पे होगा। सो दैट इज मार्केट ऑर्डर। नाउ द थर्ड इज स्टॉप लॉस ऑर्डर। इस ऑर्डर के अंदर हमारे को एक फैसिलिटी दी गई है कि जैसे कि अगर हम चाहें कि हमारा जो लॉस हो वो ज़्यादा ना हो। अगर हमने 100 रुपये के शेयर को हमने 100 रुपये पे बाय किया है एंड उसका जो हमारा एक्सपेक्टेशंस है वो हम सोचते हैं कि बढ़ेगा, बट मार्केट किसी की नहीं होती, वो प्राइस नीचे चला गया, लेकिन मेरे लॉस को फेस करने का या बेयर करने का एक लिमिट है। तो वो लिमिट मैंने सेट किया 10 रुपये तक, कि मैं अगर इसका नीचे भी जाता है तो मैं 90 से नीचे अपना लॉस बेयर नहीं करना चाहता। सो एट दैट टाइम आई सेट अ प्राइस फॉर द स्टॉप लॉस, कि हमारा जो लॉस है वो स्टॉप हो जाए। सो दैट ऑर्डर इज कवर्स अंडर द स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो उस ऑर्डर के अंदर हम सीधा सीधा अपना स्टॉप लॉस प्राइस स्पेसिफाई कर देते हैं कि जैसे ही उस प्राइस पे पहुंचे, हमारा जो ऑटोमेटिकली ऑर्डर है वो फिनिश होके एग्जिट लेके हमारे को हमारा एक पर्टिकुलर लॉस बुक करके ही हमारे को एग्जिट देते। सो दिस इज द स्टॉप लॉस ऑर्डर। नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज आफ्टर मार्केट ऑर्डर। नाउ जब हमारा मार्केट का जो टाइमिंग्स है दैट स्टार्ट फ्रॉम द 9 o'clock टिल 3:30, अब ये मार्केट जब क्लोज हो चुका है, क्लोज होने के बाद हमारे दिमाग में कुछ सिचुएशंस आती हैं, हम सोचते हैं हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एंड हमारे को किसी कंपनीज के रिगार्डिंग कुछ इंट्यूशंस हैं, हमारी फीलिंग है, इनर फीलिंग की हाँ इसका प्राइस इधर बढ़ेगा या घटेगा एंड वी वांट टू मेक एन ऑर्डर। सो उस टाइम पे अपन लोग क्या प्रेफर करते हैं, हमारा प्रेफरेंस उस टाइम पे होता है कि हम इस ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं whether the market is not working. So that is why it is known as after market order. जब मार्केट वर्क नहीं कर रही है लेकिन तब भी हम एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, सो इसीलिए उस ऑर्डर को बोला जाता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। सो दिस वाज द फोर्थ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। नाउ वी कम टू द फिफ्थ वन, दैट इज कवर ऑर्डर। नाउ इसको कवर ऑर्डर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर दो ऑर्डर कवर होते हैं। ऑलराइट, सो नाउ द फर्स्ट ऑर्डर व्हिच कवर्स अंडर द कवर ऑर्डर इज द मार्केट ऑर्डर, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन के अंदर जब हम कोई भी एक शेयर को हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा वो मार्केट प्राइस पे होगा। सो दिस इज अंडर मार्केट ऑर्डर। नाउ इसकी के साथ हम अपना स्टॉप लॉस भी लगाते हैं कि हमारा लॉस का एक लिमिट बन जाए, मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं या बेच रहे हैं और उसके बाद हमारा जो लॉस है वो बंद भी जाए। तो इस चीज़ के लिए हम साथ में एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी सेट हो जाता है हमारा। तो दो ऑर्डर का कॉम्बिनेशन मिलके बनता है कवर ऑर्डर। So in cover order, we get to do two orders, that is market order and stop loss order. That is why it is known as cover order. So this was the cover order. Now we move to the sixth one, that is the bracket order. जस्ट लाइक द कवर ऑर्डर, उसके अंदर दो ऑर्डर कवर होते हैं, बट यही यहाँ पे थोड़ा सा बेटर एक फॉर्मेट आ जाता है हमारे पास ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर। ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर हमारे को तीन ऑप्शन मिलते हैं, तीन ऑर्डर्स का कवरेज होता है इसके अंदर। नाउ द फर्स्ट इज you can place an order at any price. Likewise it can be under limit order, आप अपना लिमिट प्राइस भी सेट कर सकते हैं, या फिर मार्केट प्राइस अंडर मार्केट ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं। आपका मार्केट प्राइस, आपका एक ऑर्डर यहाँ कवर हुआ। सेकंड, साथ में आप लगाते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। आपको अपने लॉस का ध्यान रखना है, इसीलिए साथ में उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के साथ साथ आप चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लग जाए, कि आपका लॉस भी एक स्पेसिफिक अमाउंट या लिमिट तक ही हो। सेकंड ऑर्डर कवर होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। नाउ द थर्ड इज कि आप ये भी डिसाइड करते हैं कि आपका प्रॉफिट जो हो वो भी एक टारगेट सेट कर लिया आपने, कि अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा है, आप कहते हैं कि जैसे ही 125 से पहुंचेगा तो मैं इसको बेच दूंगा, तो आपका टारगेट सेट हो गया। एंड यहीं पे अगर आपने 100 का बेचा है, आपने कहा जैसे ही 75 का होगा मैं इसको खरीद लूंगा। सो अगेन यहाँ पे भी आपने अपना जो थर्ड है वो टारगेट ऑर्डर लगाया। थर्ड ऑर्डर इज टारगेट ऑर्डर। सो वी कवर थ्री ऑर्डर्स हियर।
either it's a limit order or a market order, second it's a stop loss order and third it's a target order. And इन तीनों orders का जो एक combination है उसे हम बोलते हैं bracket order and that is the sixth order. But कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर के लिए एक कंडीशन है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है, इसको हम नहीं भूल सकते, वो ये कि ये दोनों के दोनों ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है इंट्राडे ट्रांजैक्शंस के अंदर, इसके अलावा ये ऑर्डर्स पॉसिबल नहीं है. सो दीज टू ऑर्डर्स आर ओनली पॉसिबल इन द इंट्राडे ट्रांजैक्शंस. एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया, अपना टारगेट लगाया ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर एंड आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया उस टाइम पे एज पर योर रिकमेंडेशंस, आपकी सेटिंग्स आपने सेट किया था उसके हिसाब से आपका ऑर्डर एक बार एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट होने के बाद ना ही आप अपना टारगेट चेंज कर सकते हैं, ना ही आप अपना स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू डिसाइड सच थिंग्स, बी अवेयर, आप जो भी इसमें अपना डिसीजन लें वाइज होके लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े. सो दिस वाज द लिमिटेड नॉलेज रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ ऑर्डर which is more than enough if you want to trade or invest in the market. So we'll continue with our continuation of the series. So stay continued and thank you so much, and please like and subscribe if you really like the videos. Thank you so much guys. Have a great day ahead. Thank you.